बहुत सारे लोग प्रयागराज के बारे में ठीक से नहीं जानते होंगे। प्रयागराज क्या है, तीर्थ स्थान है, नगर है, वहाँ किस तरह की परंपरा रही है, इसको लेकर के आज वरिष्ठ पत्रकार पीएन द्विवेदी जी आप सबको पूरी जानकारी देंगे। सुनिए द्विवेदी जी किस तरह से प्रयागराज तीर्थ के बारे में जानकारी दे रहे हैं। गुरु जी, प्रयागराज के बारे में बताइए। देखिए, तीर्थराज प्रयाग, जिसे आज लोग नगर कहते हैं, वो कभी नगर नहीं था, वो तपस्थली थी। नगर तो ये मुगल शासकों ने और अंग्रेजों ने उसे नगर के रूप में परिवर्तित कर दिया, अन्यथा वो तपस्थली थी, तपोभूमि थी, यज्ञ भूमि के नाम से जानी जाती थी। ब्रह्मा जी ने वहाँ यज्ञ करवाया था, वहाँ ऋषि मुनि रहते थे और वहाँ के अधिष्ठाता ऋषि जो हैं वो महर्षि भरद्वाज हैं। और उस समय दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय गुरुकुल महर्षि भरद्वाज का वहाँ था, जिसमें शास्त्रों में मिलता है कि उस समय 12,000 विद्यार्थी अध्ययनरत थे। और उस विश्वविद्यालय में आज की जितनी शिक्षा की विधाएं हैं, चाहे उसे आप विज्ञान लें, चाहे साहित्य लें, चाहे कला लें, चाहे अभियंत्रण यानी जिसे इंजीनियरिंग कहते हैं, या चिकित्सा शास्त्र, ये कोई भी विधा, संगीत, हर विधा वहाँ पर उस गुरुकुल में सबका शिक्षण होता था और अनवरत यज्ञ अनुष्ठान हुआ करते थे। तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि माघ मकर गत रवि जब हुई, माघ मकर गत रवि जब हुई, तीरथ पति आउ सब। माघ के महीने में जब मकर राशि पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो तीर्थराज प्रयाग में ये मान्यता है कि वहाँ सारे देवता, दुनिया के सारे तीर्थ इकट्ठा हो जाते हैं और वह 1 महीने का समय जो होता है वहाँ का पुण्य काल होता है। और संगम में गंगा, यमुना और अंतः सलिला सरस्वती की त्रिवेणी में लोग स्नान करके, दान करके और यज्ञ आदि अनुष्ठानों में भाग लेकर पुण्य का अर्जन करते थे और वहाँ कल्पवास करते थे 1 महीने तक। संगम की रेती में कल्पवास का मतलब ही होता है कि आप दुनियादारी से दूर, नगर के शोरगुल से दूर, गांव से दूर, बिल्कुल संगम की रेती में, तपस्थली में, यज्ञस्थली में धूनी दबा करके जमीन पर रात गुजारते थे। दिन भर में केवल 1 बार भोजन, 3 बार स्नान और जब कुछ पानी नहीं पीते थे, गंगा जल जो साक्षात अमृत माना जाता है, गंगा जल का स्नान करते थे, 3 बार स्नान करते थे, पूजा पाठ करते थे और सत्संग हुआ करता था। किसी का कुछ लेते नहीं है कल्पवासी, बल्कि स्वयं कुछ न कुछ वहाँ दान करते थे। यह 1 मास तक कल्पवास का आयोजन होता था। और कल्पवास के बाद जब कल्पवासी लोग अपने घर पहुँचते थे तो उनको देवतुल्य उनके परिजन, उनके गांव के लोग, उनके क्षेत्र के लोग देवता की तरह उनकी पूजा करते थे कि तीर्थराज प्रयाग से कल्पवास करके आए। और गांव में, घरों में वहाँ अनुष्ठान होता था। लोग भोज भंडारा किया करते थे और उनके पांव धो करके ये रज जो है, संगम, पवित्र संगम के रज हैं, तो उसको बिल्कुल चरणामृत यही है, चरण का अमृत,
वो संगम की पवित्र रज उनके चरणों से निकलती थी, उसको लोग घर के कोनों में, हर कमरे में उसको छिड़कते थे और यह मान्यता थी उससे पूरा घर, पूरा गांव, पूरा क्षेत्र पवित्र हो जाता था। यह तीर्थराज प्रयाग की महिमा रही और वहाँ कोई लगातार नियमित नहीं उपवास करता था, रहते वहाँ केवल संत महात्मा ऋषि लोग थे। और जब ये माघ का महीना बीत जाता था तो जो मैंने आपको बताया कि पूरे माघ तक वहाँ पर कल्पवास चलता था, उसके बाद जब सारे तीर्थ वहाँ से माघ का महीना बीत जाता था, तीर्थ और देवता सब अपने अपने धाम को जब वापस चले जाते थे तो वहाँ के ऋषि मुनि, तीर्थराज प्रयाग के जो अधिष्ठाता ऋषि थे महर्षि भारद्वाज, उनके नेतृत्व में वहाँ के ऋषि मुनि देश भर के तीर्थों में भ्रमण करते थे। वह तीर्थ मिलन यात्रा हुआ करती थी, यानी तीर्थराज प्रयाग के प्रतिनिधि के रूप में तीर्थराज प्रयाग स्वयं जाकर अपने तीर्थों से मिला करते थे। चारों तरफ यह परंपरा फिर से शुरू करनी है, इस पर विचार किया जा रहा है। देखिए कब सफल हो जाता है।